जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। उम्मीद है सब भाई अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। इथीरियम ने एक अच्छी मूव ली है, ऑल टाइम हाई लगाया है इथीरियम ने। पिछली वीडियो में तो नहीं, लेकिन उससे पिछली वीडियो में मैंने ज़रूर बताया था आप सब लोगों को कि इथीरियम के ऊपर फोकस करना, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ लाजमी जाएगी। इथीरियम को लेकर, इथीरियम का नाम लेकर बोला था। उससे पिछली वीडियो में मैंने बीटीसी का बताया था कि अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा और वहाँ से रिजेक्शन लेगा, और उसके बाद बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया था। अगली उसको उसकी अपडेट मैंने नहीं दी थी, ठीक है। लेकिन इथीरियम का मैंने क्लियर बताया था, पिछली वीडियो में जाकर देखो, आपको क्लियर मैसेज मेरा मिल जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म कॉइन्स के अंदर किन किन कॉइन्स के अंदर एंट्री मारनी चाहिए, किन किन कॉइन्स के अंदर ब्रेकआउट हो रहे हैं, किस किस टाइम फ्रेम में हो रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा। बीटीसी डोमिनेंस की खास अपडेट है, वो बताऊंगा आपको मैं। वीकली, डेली, 4 आवर्स में बीटीसी डोमिनेंस क्या परफॉर्म करने वाली है, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट आप लोगों ने कब बुक करना है। सितंबर आ रहेगा, ठीक है। कहते हैं कि नेगेटिव ही रहता है ज़्यादातर, लेकिन ये बुल मार्केट है। जो कुछ पीछे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होता रहा है, क्या सितंबर इसके बावजूद नेगेटिव में जाएगा, ये सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। और 1,16,230 में चल रहा है इस टाइम करंटली। अल्लाह आपका भला करे। बीटीसी, ठीक है। इथीरियम चल रहा है तकरीबन $4800 के ऊपर, 4880 का हाई लगाएगा और 4800 पे वापस आया ये, ठीक है। तो ब्रेकआउट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मार्केट के अपडेट और ग्रुप की अपडेट आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रुप में क्या कुछ हमने किया है इतने दिनों में। क्या स्लो मार्केट के अंदर मैंने सिग्नल दिए थे, नहीं दिए थे, कितने हिट हुए हैं, कितने डाउन होंगे, होल्ड करके रखना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं ग्रुप की तरफ, आओ। ये आ गई जी हमारी बीटीसी। बीटीसी की मार्केट आ गई जी 1,16,194 भी चल रही है। हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ जाके खोलते हैं बीटीसी। और सबसे पहले हम खोलते हैं वीकली का टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम में जो हमारी मार्केट चल रही है, अल्लाह आपका भला करे। ये पिछली वीडियो पे 4-5 वीडियो पहले का लगा हुआ है, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, जिन लोगों ने लगाया होगा उनका हिट हुआ होगा ना। 1,16,213 पे चल रहा है। हम अपना इंडिकेटर ऑन करते हैं और अपने इंडिकेटर से पूछते हैं। ये हमने इंडिकेटर ऑन कर लिया अपना। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल मेरे इंडिकेटर ने मुझे अभी तक नेगेटिव की कॉल नहीं दी है। जहाँ पे बाइंग की कॉल दी थी ये था 21 अप्रैल 2025, ठीक है। डेट नीचे पढ़ते जाना। 21 अप्रैल 2025 को मेरे इंडिकेटर ने मुझे बाइंग की कॉल दी थी बीटीसी के अंदर, और स्टिल अभी तक पॉजिटिव मूवमेंट चल रही है। इंडिकेटर के बताने के बाद यहाँ से लेकर भी अगर हम कैच करें तो 32% की मूव ये बनती है, ऑलमोस्ट 32% की मूव बनती है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन ले लेते हैं कि क्या नज़र आ रहा है। आज की मूव बता रहा हूँ मैं। बाइक की कॉल मेरे इंडिकेटर ने डेली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे दी है। जो हमारा पिछला स्टॉप लॉस आप लोगों को मैंने ट्रेड बताई थी, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लेकर आते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट $1,30,000 का टारगेट निकल के आता है। 12% की मूव बनती है। 12% की मैंने मूव क्यों सेम टू सेम यहाँ पे रख दी है, इसकी वजह मैं अगली वीडियो में बताऊँगा मैं, ठीक है। तो ये ट्रेड फिर एक्टिव हो गई है कि मैं अपने पास ये लगाऊंगा अभी। मैं कुछ ही देर में थोड़ी सी कंफर्मेशन और ले लूँ, थोड़ा सा डाउन आने का, 1,16,000 को तोड़ दे, थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर एंट्री मारूंगा, ठीक है। और अभी क्लोजिंग हुई है डेली की, ठीक है। मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव में गई है क्योंकि डोमिनेंस ने थोड़ा सा पंप लिया है, ठीक है। ये आ गया डेली का। डेली में हमें क्या मिली है, बाइंग की कॉल बीटीसी के अंदर। अब हम चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे इंडिकेटर ने बाइंग की कॉल दी हुई है। अभी तक सेलिंग की कॉल मेरे इंडिकेटर ने मुझे नहीं दी है, तो इसका मतलब है अप ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर ये सेलिंग की कॉल इसने मुझे जो दे रहेगा अभी करंट कैंडल के ऊपर दे रहेगा, अगर ये क्लोजिंग हो जाती है सेलिंग के इंडिकेटर में, मेरा इंडिकेटर मुझे सेलिंग की कॉल दे देता है, देन मैं ये वाली जो ट्रेड है इसके लिए मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा और फिर लगाऊंगा ये वाली ट्रेड, ठीक है। समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम इथीरियम की तरफ। इथीरियम की तरफ तो जो है ना, अभी तक अल्लाह आपका भला कर रही है। देखो इथीरियम के अंदर भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग की कॉल आ जाएगी, तो माइट भी पॉसिबल ये थोड़ा सा 4600 तक आए, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन लोगों ने एंट्री नहीं बनाई वो दोबारा एंट्री बना लेना। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में दोबारा कंफर्मेशन ले लेते हैं। कोई कॉल नहीं आई, बैंक की कॉल ही अभी तक। वीकली के अंदर तो डेली के अंदर तो है ही वीकली की कॉल, ठीक है। यहाँ पे वीकली की कॉल, सॉरी डेली की कॉल मुझे मिल चुकी थी 4 दिन पहले ही। और जो भाई मुझसे ये इंडिकेटर मांग रहे होते, भाई ये मेरी पर्सनल कोडिंग है, ये नहीं मिल सकता, ठीक है। अब हम आ गए वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ कि मेरे इंडिकेटर ने मुझे बाइंग की कॉल कहाँ पर दी थी।
ठीक है, ये चक्कर यहाँ पे दी थी और यहाँ से लेकर सॉरी ऊपर से ही अगर लगा देते हैं, अगर हमें तो क्लोजिंग के ऊपर मिली होगी ना तो हम क्लोजिंग से लगा देंगे, यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 130% की मूव, $2121 के ऊपर मुझे मेरे इंडिकेटर ने बैंक की कॉल दी थी, तो ऑलमोस्ट 130% का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। लेकिन इथीरियम के अंदर अभी रैली मुझे जहाँ तक नज़र आता है अभी रैली देखने को मिलेगी। टॉप गेंदर के अंदर क्या चल रहा है बाइनांस की, कुछ सिग्नल हमने ग्रुप में दिए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह टपाटप जा रहे हैं, जैसे इथरफाई हो गया, अल्लाह आपका भला करे, और कौन सा हो गया, एलडीओ का सिग्नल हो गया, ठीक है। और बस यही थे हमारे सिग्नल, ठीक है। ये हमारे टॉप गेंदर में चल रहे हैं आपके सामने, इथरफाई हो गया, एलडीओ हो गया, और बाकी सबसे टॉप गेंदर में तो मेम चल रहा है, मेम कोई ना टीके ये हमने नहीं दिए हुए थे, ठीक है। इथरफाई हमने दिया हुआ था और बायो दिया था, अभी आपको ग्रुप में ले जाके मैं दिखा भी देता हूँ। जो ज़रूरी अपडेट थी ब्रेकआउट अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में देता हूँ, एक मिनट सब्र करो, वीडियो के एंड पे दूंगा, ठीक है। बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर चलते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस क्या परफॉर्म कर रही है, हम स्टार्ट करते हैं मंथली के टाइम फ्रेम के अंदर से, ठीक है। हमें पिछले महीने में हमारे इंडिकेटर ने सेलिंग की कॉल दी थी, ठीक है। ये फिबोनाची के लेवल लगे हुएंगे, जो भाई नोट करना चाहता है वो नोट कर सकता है, ठीक है। ये सामने मैंने कर दिया, ये वैल्यूज़ अपने पास नोट कर लो, चलो यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। सेम अपने पास भी जाकर नोट कर सकते हो, अपने पास इंडिकेटर में सेव कर लो। मंथली के अंदर बड़ी अच्छी क्लोजिंग की, अगली कैंडल भी नेगेटिव में खुली। मैंने ये भी वीडियो में बताया था, ये मत कहना कि फैसल भाई अब हर बात पे ये क्यों कहते हो कि मैंने बताया था, तो पिछली वीडियो जाकर देखो, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि कौन से लेवल तक आएगा, जिन लोग जो पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैंने कौन सा लेवल बताया था कि वहाँ तक आएगा, तो आपको मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। वीकली के ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली के अंदर तो अभी तक हमारे पास वीकली सेलिंग की हमारा इंडिकेटर हमें सेलिंग की कॉल दे रहेगा। वीकली के अंदर टपाटप सेलिंग की कॉल चल रही है मेरा भाई, ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक आएगी, दबा के इंशाल्लाह ऑल सीज़न आएगा, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में मजीद इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर हमें 4 दिन पहले हमारे इंडिकेटर ने हमें सेलिंग की कॉल यहाँ पे दे दी थी, 4 दिन पहले। ये डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। डेट पढ़ो 20 अगस्त, ठीक है। तो अभी चल रही है 58.53 के ऊपर नज़र आ रहा है। एक तो जो है ना लाइट भी जैसे पड़ती गई, उसके लिए माजरत, ठीक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे इंडिकेटर ने हमें सेलिंग की कॉल दी हुई है, तो ये थोड़ी सी जो है ना करेक्शन लेगी और जाएगी 58.87 तक, 58.87 तक जाएगी ये, ठीक है। यहाँ से दोबारा लग तो यही रहा कि दोबारा डाउन जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ न्यूज़ वगैरह ऐसी ना आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे बाइंग की कॉल करंट कैंडल के ऊपर शो करेगा। अभी 40 मिनट बाकी हैंगे क्लोजिंग में, अगर कंफर्म हो जाएगी तो फिर हम मज़ीद थोड़ी सी एंट्रीज लेने में तख़ीर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं ब्रेकआउट्स की तरफ। अब पहले ग्रुप से स्टार्ट ना कर लें, पहले ग्रुप में बताता हूँ हमने क्या कुछ दिया हुआ था, कौन कौन से सिग्नल हिट हुए हैं। ये हमारी इथीरियम की अपडेट आ गई, ठीक है। टारगेट मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। $6000 का टारगेट है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। बीटीसी का बताया था टेस्टिंग ले रहेगा, और वही हुआ आपके सामने $1,16,000 के ऊपर, ठीक है। सीधा डेथ क्रॉस हुआ, ये भी बता दिया आपको। बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर आपके सामने बीटीसी की डोमिनेंस ने क्या किया, डेली का टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखो क्या किया, एक ही कैंडल है उसने, ये देखो यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पूरा था डेथ क्रॉस, और यहाँ पे सीधा टॉप डाउन, ठीक है। सीधा अगली कैंडल एक ही दफ़ा में डाउन आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अपने ग्रुप में बताता हूँ, इस वजह से कहता हूँ ग्रुप में लाजमी रहा करो, अपडेट को देखा करो लाजमी। साइकिल का बतायागा, पूरी आर्ट्स रैली का जो है मैंने चार्ट जो है ना जाकर बताया। आप भी कहोगे फैसल भाई ये आपने किस तरह बनाएंगे, तो भाई मैं आपको ईज़िली बताता हूँ। मैं एक मिनट दुआ करो खुला हुआ हो, नहीं तो मुझे दोबारा खोलना पड़ जाएगा। एक मिनट में खोल लूँ, ठीक है। खुल जा भाई, खुल जा। STR के मैं बाद में भूल ना जाऊँ ना, निशानी रख लूँ। STR का चार्ट खुला हुआ है, ये मैंने बना कर रखा हुआ है। बिट्स टाइम पे जाएंगे, बिट्स टाइम का चार्ट है। हम जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं इसका। अब आप कहोगे फैसल भाई ये तो आपने किसी का उठाया नहीं है, दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि उठाया कि नहीं उठाया। एमी किसी पे फजूल मुंह उठा कर इल्ज़ाम ना लगा दिया करो कि उठाया कि नहीं उठाया। ये देखो ये सारे मैंने खुद बना के रखे हुए हैं। आप कहोगे ये तो नकली लग रहा है, नकली नहीं है, असली है। नज़र नहीं आ रहा ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ तुम लोगों को, ठीक है। STR का मैं अपना ब्रेकआउट दोबारा खोलूँ ताकि मैं ये भूल ही ना जाए कि ब्रेकआउट था कौन सा, ठीक है। ये ब्रेकआउट था, कौन सा टाइम फ्रेम था इसका, डेली का। ये आ गया जी। तो ये सब चीज़ें आप लोग बताता हूँ, अब आपको ग्रुप में जाकर बताता हूँ। सॉरी
टाइम ज़ाया हो रहेगा, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं। ये मैंने सब कुछ बताया था। सिग्नल्स की तरफ आओ, ये देखो जी API 3 का सिग्नल। जो रेगुलर बनास को खोल के देखते हैं उनको पता होगा 4 दिन पहले टॉप गेंदर में चल रहा था। इसके ऊपर क्लिक करो, ये मैंने सिग्नल दिया हुआ था API 3 का, ठीक है। ये टॉप गेंदर में चल रहा था, 13% पंप हुआ था, ठीक है। ऊपर चलो, ये कौन सा सिग्नल था? बायो का सिग्नल अभी भी मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, टॉप गेंदर में चल रहा है, अभी भी चल रहेगा टॉप गेंदर के अंदर, ठीक है। पाइथ का सिग्नल यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, ठीक है। इपिक का सिग्नल विद प्रूफ के साथ, यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, सारे सिग्नल विद प्रूफ के साथ है यार। डायडेक्स का सिग्नल यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया। आपने कहना है कि फैसल भाई ये कौन सा आपने तीर मारा है, यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया। भाई मेरे ऊपर टाइम फ्रेम देख कौन सा खुला हुआ है, डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मूव बनती है ना, ये भी 10% की मूव बनती है कि यहाँ से लेकर यहाँ पे मेरा TP4 हिट हुआ है, ऊपर लिखा हुआ भी होगा, ये देख यहाँ पे पढ़, TP1, TP2, TP3, TP4 5 दिन 21 घंटे में हिट हुए, 24% का प्रॉफिट हुआ है 4 टीपियों में, ठीक है। तो वही गलत बात है कि मैंने TP1 पे ही एग्जिट कर दिया था, सेफ एग्जिट। ग्रुप में भी मैंने बताया हुआ है अभी मार्केट स्लो है, इस वजह से TP1 के ऊपर ही एग्जिट करो, ठीक है। बायो का सिग्नल आ गया, ये मैफ का सिग्नल आ गया। देखो हर सिग्नल में ये विद प्रूफ के साथ बाय और सेल, ठीक है। ऊपर चलते हैं, हुमा का सिग्नल आ गया, 12 घंटे का टाइम फ्रेम बाय और सेल। अब आपको फैसल भाई आपका तो टारगेट यहाँ पे जाकर स्टॉप लॉस हिट कर गया था, तो भाई हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था ना, इस वजह से हमने थोड़ा सा इंतजार किया और 2 दिन के अंदर हमारा टारगेट हिट हो गया। जल्दबाजी मत किया करो ट्रेडिंग के अंदर, 10 दफ़ा तो मैं लोगों को बता चुका हूँ, तुम लोगों को समझ में ना आए तो मेरा तो कसूर नहीं है। बाय और सेल, ठीक है। कौन सा सिग्नल है? UMA का। कितने सिग्नल काउंट करोगे मेरी जान के टोटो? बाय और सेल, ठीक है। SCR, ठीक है। ऊपर चलते जाओ, कितने सिग्नल देखोगे? API 3 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगले दिन दोबारा पंप हो गया था, ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट करवाया API 3 ने। सोल यहाँ से बाई किया, यहाँ सेल किया, TP4 तक गया, ठीक है। और कितने ब्रेकआउट्स बताऊँ आप लोगों को मैं, ठीक है। जो अभी ब्रेकआउट्स बता रहा हूँ वो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, एक मिनट, लेट मी शो। ये सारे ब्रेकआउट्स हैं, जो भाई नोट करना चाहता है नोट कर ले। ये इथरफाई का आएगा, ऊपर वाला SEI का आएगा, लेवल्स भी नोट करता रहे अपने साथ साथ, ICP, ठीक है। ऊपर वाला ZRO का आएगा ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद XRP का ब्रेकआउट है, ठीक है। XRP ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस से नीचे आ गया था, लेकिन बात वही है कि स्टॉप लॉस लगाना नहीं है इस मार्केट के अंदर। ऊपर एजन का आ गया, एजन के लेवल भी देख लो आप लोग, नज़र आ रहे होंगे, आई होप सो, ठीक है। यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म के चल रहे हैं टपाटप, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मार्केट के अंदर अच्छी मूव आने वाली है कि मूव को कैच करना ज़रूरी चीज़ दिखाता हूँ एक, बल्कि वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अब मार्केट सीधी हो रही है। मार्केट के अंदर एंट्री जिन जिन लोगों ने बनानी है वो बना लो लॉन्ग टर्म के लिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, नफ़ा भी आपका, नुकसान भी आपका। जो ग्रुप में है उनको रेगुलर ट्रेड्स मिल रही हैं, उनको ईच एंड एवरी सिंगल अपडेट मिल रही है, टाइमली अपडेट मिलती है, टाइमली रिप्लाई मिलता है। अगर वो कहीं पे फंस जाते हैं तो टीम और मैं व्हाट्सएप पे उनको खुद हैंडल करते हैं, उनको खुद बताते हैं कि अब आपने कहाँ पे DCA करना है, कहाँ पे सेफ एग्जिट करना है और कहाँ पे आप लोगों ने नई एंट्री बनानी है। तो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आप लोगों को ग्रुप में बता रहे हैं। टेंशन लेने की बात कोई नहीं है कि एंट्रीज बनाते रहो और होल्ड करो। अभी शॉर्ट टर्म का नया बैच स्टार्ट हुएगा, शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करना, ठीक है। जो ब्रेकआउट्स मैंने बता दिए हैं इनमें एंट्री बनाओ और अभी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए भूल जाओ, अब ये लंबा चलेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि नया बैच स्टार्ट हुआ है मार्केट का और मार्केट भी यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड अपना शिफ्ट करेगी। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है कि जिस तरह आप लोगों का दिल करे ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप के अंदर आ जाए। जैसे ऐसी कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो इस वजह से नहीं बना रहा था, कोई अपडेट थी नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। और बस ये चीज़ें हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप ज्वाइन करना है तो इनबॉक्स कर दो, सारा सोशल मीडिया फॉलो कर लो, सब लिंक्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नहीं तो पिन सेक्शन जो हर सोशल मीडिया की जो पिन पोस्ट है वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे सब सोशल मीडिया के। नहीं तो इनबॉक्स करके ले लो। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।